अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा फूड AWC और मैं आपका शेफ अजीज खान। दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बीफ पाया बिरयानी। तो ये बिरयानी कैसे पकती है वीडियो मेरे साथ पूरी देखें, इंशाल्लाह आप लोग भी घर पर ही पाए की बिरयानी की मज़ा ले सकेंगे। तो पाए बिरयानी कैसे बनती है वीडियो मेरे साथ पूरी देखें, इंशाल्लाह आप भी जो है ना घर पर ही बना सकेंगे ये खुश जायका और बेहतरीन बीफ पाए बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर चूल्हे पर रख दी है और ये एक पाया है जिसको हमने जोड़ जोड़ पर काट के ना तकरीबन 12-13 टुकड़े बनाए हुए हैं। ये 1.5 किलो तक वज़न इसका बनता है। इसको मैंने पहले पानी और हल्दी में उबाल दिया था और अभी इसको पकाना शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने कुछ मूंग का गोश्त भी डाल दिया और ये तकरीबन 4 अदद बड़े प्याज थे, ये भी मैंने काट कर डाल दिए। तो इसके लिए प्याज सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लहसुन के जवे हैं 7-8 दाने, ये भी मैंने शामिल कर दिए। और ये तकरीबन 5 अदद टमाटर है, इसको भी मैंने 4-4 टुकड़े करके ना इसमें डाल दिए हैं। और ये चिली फ्लेक्स है, ये 1.5 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने शामिल कर दिया। और ये अभी नमक है, मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया और ये आधा चम्मच मज़ीद डाल दिया नमक, और ये काफ़ी है। तो अभी इसमें हम जो है ना बनस्पति घी शामिल करते हैं। तो ये 1.5 किलो चावल है, तो इसमें मैं 3 चम्मच घी शामिल करूँगा, तो इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखो 3 चम्मच घी मैंने डाल दिया और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो इसी तरह कोई चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये देखो मैंने चूल्हा जला दिया और अभी ये देखो एक जगह पानी मैं इसमें शामिल करता हूँ, तो ये काफ़ी होगा। और इसको हम तकरीबन 1.25 घंटा सीटी देंगे। पानी मैंने थोड़ा बचाया था लेकिन फिर डाल दिया ताकि जो है ना सही अच्छी तरह गोश्त और पाए गल जाए। तो अभी इस पर ढक्कन रखते हैं और जब इसका सीटी बजना शुरू हो जाए ना, तब आप टाइम जो है ना नोट फरमा लें। देखो सीटी मैंने रख दी है और जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो ये देखो सीटी बजना शुरू हो गया। और अभी जो है ना 1.25 घंटा बाद इसको खोलते हैं। तो 1.25 घंटा हो गया है और अभी इसका ढक्कन हम जो है ना खोलते हैं। गर्म है बहुत ज़्यादा, ये देखो अभी भी जो है ना इसमें उबाल आ रहा है। तो ये देखो टमाटर जो है ना बिल्कुल गले हुए हैं, लहसुन और प्याज भी गला हुआ है। मैं इसमें चमचा चलाता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसमें सख्ती नज़र आ रही है, मैं इसको 5 मिनट मज़ीद देता हूँ। तो इसमें इसी तरह चमचा चलाएं ताकि जो है ना इसका प्याज और लहसुन सब कुछ गल जाए। ये देखो इस तरह। तो अभी इसको एक बार फिर जो है ना इस पर ढक्कन रखते हैं, चूल्हा जलाते हैं। और इसमें जायके के लिए मैं डालता हूँ तो ऐसा आलू बुखारा के चंद दाने हैं, ये आप देख सकते हैं 6 दाने मैंने डाल दिए। ये नींबू का काम करता है, अगर नींबू ना हो ना तो सिर्फ आलू बुखारा ही डाल के ना आप बेहतरीन जायका हासिल कर सकते हैं। तो ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया, ये तैयार गरम मसाला है, बन्नू का पुलाव वाला गरम मसाला है। और अभी दोबारा मैंने ढक्कन रख दिया, सीटी में रख देता हूँ। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद सीटी दे दी। और अभी इसको दोबारा खोलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है। ये देखो गरम है, कपड़े के साथ मैं इसको खोलता हूँ। ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसका गाढ़ा सा जो है ना कौरमा तैयार हो गया है। और मज़ीद मैंने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा है बस, ताकि इस पर घी निकल आए तो हमारा ये बीफ पायों का कौरमा हो जाएगा तैयार। और फिर चावल पकाने की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने दोबारा आग चूल्हा रोशन किया और इसमें उबाल आ गया है। और अभी इस वक्त मैं इसमें जो है ना नेशनल का बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया। ये सिर्फ सिंपल सादा बिरयानी मसाला है,
ये बम्बई बिरयानी नहीं है। तो इस वक्त मैं इसमें शामिल करता हूँ धनिया और पुदीने के पत्ते, और कुछ सब्ज मिर्चों के टुकड़े थे वो भी डाल दिए, और 2 साबित मिर्चें मैंने डाल दिए। इस चमचे के साथ मिक्स करते हैं ताकि धनिया और पुदीने का जायका जो है ना ग्रेवी में शामिल हो जाए। थोड़ी देर इस पर ढक्कन रखते हैं ताकि इस पर घी निकल आए, और फिर आपसे मिलते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उतारते हैं। ये देखो, अभी इस पर सैडो में आप देख सकते हैं घी निकल आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने दोबारा ढक्कन रख दिया ताकि जो है ना सही तरीके से जो है ना ये पक जाए और पानी सूख जाए। तो ये अभी बिल्कुल ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, और मज़ीद इसको नहीं पकाना है। बस इसमें चमचा चलाता हूँ ताकि नीचे थोड़ा वो बहुत सालन लग गया हो तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और ये देखो पाए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। मज़ीद इसको नहीं पकाना है, बस इतना सा काफ़ी है। अभी इसको साइड पर रखते हैं और चावल की तरफ जाते हैं। ये देखो, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और ढक्कन इस पर रख देता हूँ, और उसको साइड पर रखते हैं। और इधर जो है ना अभी हम चावल के लिए पानी रखते हैं। चावल के लिए मैंने पानी रखा हुआ था, ये देखो गर्म हो चुका है। और अभी इसमें हम डालते हैं नमक। तो ये तकरीबन 6 चम्मच नमक है। 1.5 किलो चावल के लिए 6 चम्मच, मतलब 1 किलो के लिए 4 चम्मच नमक डाला जाता है। और ये पुदीना है और हरी मिर्चें हैं और सब्ज़ धनिया है, ये मैंने डाल दिया। और ये गरम मसाला मैं इसमें 2 चम्मच भर के शामिल कर रहा हूँ। इसमें उबाल आ जाए ना, फिर जो है ना हम आपसे मिलते हैं। ये देखो, मैंने चमचा चला दिया और ये मिक्स हो गया। ढकना रख दिया है। जब इसमें उबाल आ जाए ना, तो इससे जो धनिया और पुदीने के पत्ते हैं ये सारे मैं जो है ना चाशनी की मदद से निकालता हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये फिर अच्छा नहीं लगता है बिरयानी में। ये सारे मैंने निकाल दिए। सिर्फ सब्ज़ मिर्च फिर दोबारा वापस डालेंगे, लेकिन जो पुदीने के पत्ते हैं या गरम मसाले के जो मोटे मोटे जो है ना काली मिर्चें हैं, या और जो है ना मसाले के मोटे टुकड़े, वो सारे मैं निकाल देता हूँ ताकि जो है ना बिरयानी में ये मुंह में ना आए। आप देख सकते हैं अभी ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। और अभी आपको मैं चावल दिखाता हूँ। ये मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले इसको भिगो कर रखे हुए थे, और ये बिल्कुल बेहतरीन जो है ना फूल गए हैं। ये देखो, बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। ये है बनस्पति चावल। ये ज़बरदस्त चावल है। ये जायके में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये चावल सारे मैंने डाल दिए, और ये आखिर में मैं 1 चमचा घी इसमें डालता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चावल जब नरम हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये चिपकने से बचाने के लिए इसमें घी डाला जाता है। तो इसको तकरीबन 17 मिनट कुक करते हैं। 17 मिनट बाद ये चेक करते हैं। ये देखो, मैं चमचे की मदद से इसको चेक करता हूँ। एक चावल मैं चेक करूँगा कि ये नरम हो चुकी है या नहीं। तो ये देखो, मैंने चेक कर लिया है और ये चावल बिल्कुल तैयार है। मैं चूल्हा बंद करता हूँ और चाशनी की मदद से चावल सारे निकालता हूँ। वो बड़ी चाशनी में जो है ना डालता हूँ ताकि इजाफी पानी जो होगा वो भी उधर से निकल जाएगा। इसके साथ तो जो है ना ये सारे चावल जो है ना निकालेंगे। उधर अगर आपके पास इस तरह चाशनी ना हो तो बेशक आप उसी चाशनी से ही जो है ना सारा जो है ना पानी आप निकाल सकते हैं। पूरा जो है ना पतीले को उठा कर जो है ना उसमें उंडेल दे और पानी निकल जाएगा। तो मैंने जो है ना पतीला खाली कर दिया, और अभी इसमें मैंने डाल दिया पायों का जो कोरमा बना हुआ है, वो मैंने डाल दिया सारा। और इसको इस तरह पहलाते हैं
और फिर इस पर हम चावल डालेंगे। देखो गोश एक एक जो है ना सेट सेट करें, और इसी तरह ऊपर जो है ना हम चावल डालते हैं। ये देखो थोड़े से चावल डालने हैं, ज़्यादा चावल नहीं डालने हैं। इसको हम वार करते हैं और फिर इस पर जो है ना हम रंग डालेंगे, और ये जो पुदीना और सब्ज मिर्ची और धनिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इसके ऊपर डालेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना मैंने रंग बनाए हुए हैं, ज़्यादा रंग नहीं डाले। और ये आखिर में जो है ना ये मैं पुदीने और हरी मिर्ची भी डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल कर रहा हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला। और आखिर में ये सारे चावल इसके ऊपर डालते हैं और इसको हम वार करते हैं। और चूल्हे को 5 मिनट हम तेज़ आंच पर रखेंगे, और फिर 25 मिनट हम इसको स्लो आंच पर दम देंगे। तो ये देखो दम देने के लिए मैंने तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर, और अभी जो है ना इसके ऊपर पतीला रखते हैं। तो पतीले के ढक्कन पर रुमाल रखते हैं ताकि इससे हवा जो है ना ज़्यादा खारिज ना हो, और ये सही दम के ज़रिए जो है ना नरम हो जाए सारे चावल, और नीचे जो कौरमा वो बिल्कुल जो है ना खुश्क हो जाए। तो ये देखो रुमाल मैंने थाली पर लगा दिया, और ऊपर मैंने वज़न के लिए जो है ना रख दिया। तो ये चूल्हा आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी दम के पोजीशन पर लगाता हूँ। ये देखो बिल्कुल हल्का कर दिया, और अभी इसको 25 मिनट बाद खोलेंगे। तो 25 मिनट हो गए, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और 10 मिनट मज़ीद जो है इसको मैंने छोड़ दिया। 10 मिनट बाद अभी इसको देखो मिक्स करते हैं, और आप देख सकते हैं किसे किले किले चावल नज़र आ रहे हैं। नीचे लगा नहीं है, ये देखो आपको नीचे वो सालन नज़र आ रहा है। ये देखो कितना बेहतरीन जो है ना बीफ पाए का बिरयानी हो गया तैयार। मैं सारे चावल को मिक्स करता हूँ ताकि सब में यकसा जो है ना जायका आ जाए। ये देखो चार चपेर ये सफ़ेद चावल और पीले चावल मिल जाए ना, तो बहुत ही देखने में भी भले मालूम होते हैं, और जायका तो सफ़ेद में भी जायका है। वो गरम मसाला तो उसमें भी डाला हुआ था, और ये पीलों में जो है ना खामा जो है ना पायो का जायका भी होगा। तो अभी जो है ना मैंने मिक्स कर दिया, और इसको मैं डिश आउट करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पहले एक नली निकाली है, और ऊपर जो है ना ये देखो चावल में डाल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एक एक चावल जायके से भरपूर है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप भी इसी तरह की पायो की बिरयानी बनाए घर में और एंजॉय करें। तो अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।